Paulo Coelho has said, a man doesn't drown by falling in water. He drowns by staying submerged. कोई भी सिचुएशन हो जिंदगी में, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हमें उस सिचुएशन को टैकल करना ना आता हो। तो आज की शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राजा था, बहुत ही केपेबल, बहुत ही कुशल। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। He was a able leader, a very good king. लेकिन उसकी एक आंख और एक टांग नहीं थी। उसे अपने इस कंडीशन का कोई भी दुख नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। रादर ही वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर किंग। और उसकी एक खास आदत थी कि अपने दरबार में रेगुलरली वो लोगों को इनवाइट करता था। मिनिस्टर्स को उसने ड्यूटी दी हुई थी कि तुम लोग हर हफ्ते मेरे पास आओगे, कोई ना कोई एक ऐसा नया आइडिया लेके जिसे हम एग्जीक्यूट कर सके लोगों की बेहतरी के लिए। ऐसे ही एक दिन की बात है कि वो अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसका जो मेन मिनिस्टर था, मंत्री, वो उसके पास आता है। मंत्री ने बोला कि राजा साहब, महाराज, आज मैं राज्य के लिए नहीं बल्कि आपके बारे में बात करने के लिए आया। महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन महल के जो कॉरिडोर हैं, आपके पिताजी, दादा, परदादा, आपके पुरखों की वहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। हाँ, तो उसमें खास बात क्या है? राजा ने बोला। नहीं नहीं राजा साहब, बहुत ही कमाल की पेंटिंग्स हैं और इतना प्राउड फील होता है उन्हें देखकर। तब मुझे एक थॉट आया, एक ख्याल आया। जब भी कोई राजा मर जाता है तो उसकी पेंटिंग बनाई जाती है और वहां पे लगती है और हम सबको बहुत इंस्पायर करती है। लेकिन गुस्ताखी माफ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे ये थॉट आया कि आपकी जब पेंटिंग बनाई जाएगी तो वो कैसी लगेगी। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा ना हो कि लोग उसे नेगेटिव तरह से देखें या उसका मजाक उड़ाएं या उस पर हंसे। राजा को लगा कि बात में तो दम है कि हाँ भाई, मेरी एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन जब मैं ना रहूं तो मेरी फ्यूचर जनरेशंस जब उसे देखें, तो जब सारे राजाओं की पेंटिंग्स लगी हुई है, मेरी भी जब लगेगी तो पता नहीं कैसी होगी। राजा ने डिसाइड किया, पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि कोई भी बंदा जो हमारी सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग पेंटिंग बनाएगा, उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब सारे राज्य में ऐलान कर दिया गया। लेकिन खास बात क्या थी कि कोई भी बड़ा पेंटर आगे आने के लिए तैयार ही नहीं था कि राजा साहब की पेंटिंग बनाए, क्योंकि उन्हें डर यह था, अच्छी दिखने वाली गुड लुकिंग पेंटिंग हम बनाए कैसे, ये दुविधा थी उनके सामने। और अगर ट्राई भी किया, कोशिश की भी, और कहीं पसंद आने की जगह इनाम तो छोड़ो, कहीं अगर बुरा लग गया और सजा मिल गई तो ये डर भी था दिल में। तो साहब कोई सामने नहीं आया। तो कुछ दिन टहलने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, एक मंत्री को एक झोपड़ी दिखी जिसके बाहर कुछ चित्रकारियां की हुई, कुछ रॉ अनफिनिश्ड पेंटिंग्स रखी हुई थी। तो वो झोपड़ी के अंदर गए तो देखा एक गरीब सा एक बंदा बैठा हुआ था। तो भाई, तुम कलाकार हो? कहता है, हाँ मैं कलाकार हूँ, मैं चित्रकारियां करता हूँ, पेंटिंग्स करता हूँ। हमारे जो महाराज है उन्हें जानते हो ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जानते, वो तो इतने कमाल के राजा है हमारे। उनकी अच्छी दिखने वाली पेंटिंग बना सकते हो, जो देखे तो बस मोहित हो जाए और बोले क्या कमाल की पेंटिंग है। उस बंदे ने कुछ देर सोचा, कहता हाँ। तो मंत्री ने कहा, भाई तुम उनकी कंडीशन के बारे में जानते हो ना? राजा साहब की एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, लेकिन उनकी जो पेंटिंग हो वो ऐसी हो कि वो देखकर कोई तरस ना खाए बल्कि तारीफ करे और बोले वाह। वो कहता बिल्कुल। अब मंत्री जो है उस बंदे को लेकर दरबार में पहुंचे और वहां जाकर उसने महाराज से कहा कि महाराज, मैं आपकी शानदार पेंटिंग बना सकता हूं। महाराज ने कहा, जो तुम कह रहे हो अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। अब 2 दिन के बाद वो वापस आया। उसके साथ में एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। अब जैसे ही उस पेंटिंग का कवर हटाया गया, पूरा राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब लोग जोर जोर से राजा साहब के नाम के नारे लगाने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उस लड़के को, उस पेंटर को कंधे पे उठा लिया मंत्रियों ने और बहुत शाबाशी दी गई। राजा भी बहुत इमोशनल हो गए, बहुत खुश हुए और बहुत बड़ा इनाम उसे दिया गया। आखिरकार उसने महाराज की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी, बहुत हैंडसम दिखने वाली पेंटिंग बना दी। अब आप लोग भी सोच रहे हैं कि ऐसी क्या पेंटिंग उसने बनाई होगी कि सब लोग इतने खुश हुए, इतनी तारीफ हुई, इतना उसे इनाम मिला। बताइए।
अगर हाँ तो वीडियो को पॉज करिए और कुछ सेकंड सोचिए। सोच लिए? अब मैं आपको बताता हूं। उस पेंटर ने राजा को घुड़सवारी करते हुए दिखाया था। He was riding a horse और पेंटिंग प्रोफाइल पोज में थी, साइड एंगल में, इसलिए राजा की सिर्फ एक ही टांग दिख रही थी। राजा तीरंदाजी कर रहे थे, उन्हें निशाना लगाते हुए दिखाया गया था। और निशाना लगाते वक्त हमारी एक आंख बंद रहती है, तो राजा की वही आंख बंद थी जो उनकी थी नहीं। इस पेंटर ने राजा को एक घुड़सवार, तीरंदाज, एक ब्रेव वॉरियर के रूप में प्रेजेंट किया था। इस पेंटिंग में कुछ भी इमेजिनरी, काल्पनिक नहीं था, सब कुछ सच था। इस पेंटर ने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कवर कर ली थी। अपनी सूझबूझ, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी समझदारी से इस पेंटर ने एक चैलेंजिंग सिचुएशन को एक असाधारण, जबरदस्त, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और यही कारण था कि यह पेंटिंग अब तक की बेस्ट पेंटिंग थी। आपको और हमें सीखने को मिलता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में छोटी बड़ी कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी चैलेंजेस आते हैं, कितनी डिफिकल्टीज आती हैं। क्या उन चैलेंजेस में, उन डिफिकल्टीज में आप और हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं? लेट्स ट्राई, लेट अस ऑल गिव इट अ जेन्युइन ट्राई। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको भी ये स्टोरी उतनी ही पसंद आई और आप भी उतना ही इंस्पायर्ड हुए हैं इस कहानी से जितना कि मैं हुआ। अगर आपको सच में पसंद आई है ना, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें आप इंस्पायर करना चाहते हैं। फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।